हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे इस साल कई सारी भर्तियां लेकर आने वाला है। अभी हाल ही में रेलवे ने लोको पायलट की वैकेंसी निकाली थी और हाल ही में रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी करके एक और वैकेंसी की और हाल ही में रेलवे ने एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए एक और वैकेंसी निकाल दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रेलवे सेक्शन कंट्रोलर वैकेंसी के बारे में। जो कैंडिडेट्स स्पेशली रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे में एक बढ़िया सैलरी के साथ एक अच्छी लेवल की पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती आपकी ऐसी एक पोस्ट रहने वाली है। ग्रुप बी की आपकी यह पोस्ट रहती है, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल की आपकी रहती है। सैलरी इस पे आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 65,000 के लगभग आपकी जो है यहाँ पे ओनली स्टार्टिंग सैलरी रहती है। खास बात इस वैकेंसी की यह रहने वाली है कि यहाँ पे कोई भी खास क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। ओनली ग्रेजुएशन पास जो कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है कि इसका जो एग्ज़ाम है काफ़ी इजी रहने वाला है। 3 सब्जेक्ट ही आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। जो कैंडिडेट्स इंग्लिश में कमज़ोर हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स का इंग्लिश का सेक्शन जो है काफ़ी वीक रहता है और इंग्लिश में वीक होने के कारण कई एग्ज़ाम्स में वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ऐसे ही कैंडिडेट्स के लिए आपकी यह भर्ती रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वह बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश का आपसे यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको ओनली मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का जो है सब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप भी उन कैंडिडेट्स में से हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, तो आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर तैयारी कीजिएगा। क्या आपकी वैकेंसी रहने वाली है, इसके एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ क्या रहने वाली है, यह सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा हम इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सैलरी मैं आपको बताने वाली हूँ। एग्ज़ाम सेंटर आपके कहाँ रहने वाले हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है और जॉब लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है, इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट जो है इस वीडियो का काफ़ी खास रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जो रहने वाली है इस खास वैकेंसी के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, आरआरबी ने रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाल ही में जारी कर दिया है। 119 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पे निकाली गई है। ग्रुप रेलवे की यह एक बड़े लेवल की ग्रुप बी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर यानी कि रेलवे एनटीपीसी के अंदर जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है ना, उसी के लेवल की आपकी यह पोस्ट रहती है। इसके बारे में हम बाकी बातें भी डिस्कस करेंगे डिटेल से कि क्या आपका यहाँ पे काम रहता है, क्या आपकी पोस्ट रहती है, ठीक है। ये सब हम डिटेल से वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर डिस्कस करें, हम जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बारे में डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। एक बार तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। दोस्तों, इसके जो 15 जुलाई को आपके जो है फॉर्म स्टार्ट होंगे और 14 अगस्त की जो है आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। 1 महीने का फॉर्म आपको जो 1 महीने का टाइम जो है आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो यह आपकी जो है इम्पोर्टेंट डेट्स रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। फॉर्म फीस आपकी यहाँ पे कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों, जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 500 रुपये चार्ज किए गए हैं, जबकि एसटी एससी एंड फीमेल के लिए यहाँ पे 250 रुपये चार्ज किए गए हैं। लेकिन रेलवे की जो फीस है आपकी रिफंडेबल रहती है, ठीक है। अगर आप CBT 1 का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में आपको जो है आपके पैसे जो है एप्लीकेशन फ़ीस के वो रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली की जो कैटेगरी है
और ST SC एंड फीमेल कैटेगरी है उनको पूरे के पूरे 250 रुपये जो चार्ज किए जाते हैं वो पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है, ठीक है, वो पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। अगर आप CBT 1 एग्ज़ाम नहीं देते हैं, यानी कि इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो नहीं देते हैं, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। यह रिफ़ंड आपको जब भी मिलेगा जब आप इसके एग्ज़ाम को देंगे, ओके। तो यह आपकी जो है रिफ़ंड पॉलिसी यहाँ पे रहने वाली है फ़ीस की, ओके। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देख लेते हैं। तो एज लिमिट देख लेते हैं। जनरल वालों की जो मिनिमम एज लिमिट है यहाँ पे 20 साल रखी गई है, ठीक है, कितनी 20 साल। और मैक्सिमम एज लिमिट है जो 33 साल रखी गई है, ठीक है। इस बार आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2026 तक होगी, ठीक है। OBC ST SC वालों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाता है देखने को। OBC वालों को 3 साल तक का, ST SC वालों को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी हो, कितने ही नंबर के साथ आपने जो है ग्रेजुएशन पास कर रखी हो, इसका कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है। ओनली आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो यह जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, किस तरह से आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे 4 स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। पहला स्टेज जो है आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होता है जो कि सिंगल टेस्ट आपका रहने वाला है, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फोर्थ आपकी स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, ठीक है। अगर आप इन स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। एक बार हम डिटेल में इसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT की, जो कि आपका स्टेज 1 रहने वाला है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट जो है आपका एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का रहता है। 60 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलते हैं। 60 ही नंबर का आपका यह सेक्शन रहने वाला है, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका यहाँ पे रहता है। इसके बाद आपका आता है लॉजिकल कैपेबिलिटी यानी कि रीजनिंग जिसे हम बोल सकते हैं। 20 जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 20 ही मार्क्स का आपका यह सेक्शन रहने वाला है। इसके बाद आपका आता है मेंटल रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं और 20 ही नंबर के ये सेक्शन रहता है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100 नंबर का ही आपका ये एग्जाम रहने वाला है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम रहता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है, 1/3 की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। अगर आप CBT एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है CBAT एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। CBAT के लिए वैकेंसी के 8 गुना जो कैंडिडेट्स हैं बुलाए जाएंगे, ठीक है। CBAT जो कि आपका सेकेंड स्टेज रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इसे कहते हैं। CBAT जो रहता है आपका एक तरह का साइको टेस्ट रहता है। यहाँ पे आपकी जो है मेंटल एबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। इसमें आपसे जो है डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो है डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है उसे देखा जाता है। रिएक्शन टाइम आपका क्या रहेगा, क्योंकि आपकी ये जो वैकेंसी है ये रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की होती है, ठीक है। यानी कि आप जो है रेलवे विभाग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ट्रेनों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये सब आपको कंट्रोल करने के लिए आपका जो माइंड का फोकस है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो उसी का टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो देखी जाती है। आप किस स्थिति में कैसा रिएक्शन देते हैं, किस स्थिति में आप कितनी तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, कितनी जल्दी आप जो है डेटा प्रोसेस करते हैं आगे। मानसिक क्षमता क्या है आपकी, ये देखा जाता है।
और आपकी जो फिजियोलॉजिकल फिटनेस होती है ना, उसका टेस्ट लिया जाता है कि आप दबाव में और तनाव में किसी स्थिति को संभालने के लिए योग्य हैं भी या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस एग्ज़ाम में देखी जाती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टेस्ट रहता है आपका। इसके लिए आपका एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि विजन सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर आप रेडी करवा लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है वैसे तो, लेकिन इसमें आपको जो है टी स्कोर लाना होता है जो कि आपका 42 नंबर का रहता है। ये 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, वैसे तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, लेकिन इसका जो थोड़ा बहुत वेटेज है वो आपका मेरिट लिस्ट में भी जुड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको ये ओनली जस्ट क्वालिफाई करना है। अगर आप इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट पे भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मेरिट लिस्ट आपकी किस बेस पे बनती है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो है इसकी बाकी स्टेज के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही आपके सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाता है, और फिर उसके बाद में आपका जो है एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका कोई ऐसा क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिया गया है, आपका जो बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट आपकी जो है स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी कि सीबीटी और सीबीएटी को मिलाकर बनती है। इसमें सीबीटी यानी कि स्टेज 1 जो रहती है आपकी, उसका 70% वेटेज लिया जाता है और सीबीएटी का 30% वेटेज लिया जाता है। इन दोनों वेटेज को कंबाइंड करके आपका 100% हो जाता है और उसी के आधार पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप सीबीएटी में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसका असर आपकी मेरिट लिस्ट पर भी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 30% यहाँ पे उसका भी लिया जाता है, हालांकि वो क्वालिफाइंग नेचर हो। ठीक है, अगर आप मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद आपका ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट रहता है जो कि काफ़ी सिंपल रहता है। इसके बाद आपको जो है फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाती है और आप जो है रेलवे में एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे होते हैं जिसकी सैलरी जो है 65 से 70 हज़ार रुपये महीना आपकी रहने वाली है। सैलरी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका जो है डिटेल सिलेबस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, अब इसका सिलेबस देख लेते हैं हम एक बार डिटेल में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीबीटी यानी कि स्टेज 1 का सिलेबस। फर्स्ट सेक्शन आपका रहता है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का। ठीक है, तो दो पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो डाटा एनालिसिस का जो सेक्शन है उसमें आपको जो है ग्राफिक डाटा, बार ग्राफिक्स, लाइन ग्राफिक यानी ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी आते हैं वो आपको टॉपिक्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा वेन डायग्राम, मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस, डाटा सफिशिएंसी, डाटा अरेंजमेंट, ये सब आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। मैथमेटिक में आपका जो है नंबर सिस्टम, रेशो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया, पावर एंड वर्क हो गया, अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक हो गया, इन सभी से रिलेटेड आपके जो है टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेकंड सेक्शन लॉजिकल कैपेबिलिटी। लॉजिकल कैपेबिलिटी में जो है आपके रीजनिंग के जो आते हैं बेसिक स्किल्स जो रहती है आपके बेसिक क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बाइनरी लॉजिक हो गया, क्लॉक्स कैलेंडर हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके जो है इसमें रीडिंग कंप्रेशन का भी सेक्शन रहता है। थर्ड सेक्शन जो रहता है आपका मेंटल रीजनिंग का रहता है। यहाँ पे आपको एनोलॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट वगैरह ये सारे जो टॉपिक है आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका जो है ये फुल सिलेबस रहता है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है फुल सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी सैलरी की। तो दोस्तों
आपकी जो है ये बी लेवल की पोस्ट रहने वाली है। पे लेवल 6 की आपकी यह पोस्ट रहती है। आपकी जो शुरुआती सैलरी है ये 65,000 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब के, वो एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं। तो आपकी जो सैलरी है आफ्टर एक्स्ट्रा अलाउंसेस वो 7 पे कमीशन के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको जो है 70,000 के लगभग यहाँ पे शुरुआती सैलरी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यह आपकी सैलरी रहती है। काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। भाई रेलवे की खासियत ही है कि अच्छे खासे सैलरी पैकेज के साथ आपको जो है कई अच्छी अच्छी पोस्ट पे यहाँ पे जो है वैकेंसीज देखने को मिल जाती है कि शानदार सैलरी आपको जो है यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर आपका क्या रहने वाला है, तो होम स्टेट जो रहता है आपको वहीं पे आपके जो है एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जॉब प्रोफाइल आपकी देख लेते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपकी जो है सेक्शन कंट्रोलर की ये पोस्ट है, ठीक है। तो उस सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है, आप स्टेशन मास्टर तो जानते ही होंगे, ठीक है। स्टेशन मास्टर के साथ ही जो है सेक्शन कंट्रोलर काम करता है, ठीक है। दोनों एक साथ ही काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ठीक है। सेक्शन कंट्रोलर जो है मेनली काम करता है ट्रैफिक कंट्रोल जो रहता है रेलवे का, किस ट्रैक के ऊपर कौन सी ट्रेन जानी है, कब किस ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पे भेजना है, ये सभी काम जो है सेक्शन कंट्रोलर के रहते हैं, ठीक है। कुल मिला के रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है ट्रैफिक कंट्रोल करना, यह जो है सेक्शन कंट्रोलर का काम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। किस ट्रेन का जो डिपोर्चर टाइम है, किस ट्रेन का अराइवल टाइम कितना है, इसको रिकॉर्ड करना होता है, मेंटेन करना होता है। कौन सी ट्रेन डिले चल रही है, अगर वो डिले है तो उसका जो टाइम कवर करना है, कैसे करना है, सभी जिम्मेदारी जो है ना सेक्शन कंट्रोलर की यहाँ पे रहती है, ठीक। किस ट्रेन को कितनी देर रोकना है, कितनी देर क्रॉसिंग करवाना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे निभानी होती है, ठीक है। ऑफिस सेक्शन की जॉब रहती है। स्टेशन के ऊपर आपका एक प्रॉपर केबिन होता है, ठीक है। आप अपने केबिन में बैठ के जो है इन सभी चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हो, ठीक है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी आपकी पोस्ट रहने वाली है ऑफिस सेक्शन की जॉब रेलवे में, वो भी खुद के केबिन के साथ। इतनी अच्छी सैलरी, मतलब काफ़ी शानदार पोस्ट है। अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टेड तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी जॉब लोकेशन की बात कर रहे हो तो जॉब लोकेशन आपकी जो है जोन वाइज रहती है। जिस जिस जोन में आप अप्लाई करते हैं उसी जोन में आपकी जो है जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। सारी डिटेल वैसे तो मैंने आपको दे दी है, लेकिन एक बार हम इसके जोन भी चेक कर लेते हैं कौन कौन से रेलवे जोन में आपकी जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं जैसे रांची, पटना, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, मुजफ्फरपुर। ये काफ़ी सारे जो मतलब कि ऑल इंडिया कवर हो गया इसमें लगभग। तो इसमें जो है आपके इन सभी जो जोन में वैकेंसी ये निकलने वाली है। तो इन सभी जोन में आपकी जो है यह वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, मिस मत करिएगा। फॉर्म मैंने बता ही दिए हैं, 15 जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वैकेंसीज भले काफ़ी कम हो लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। सिंगल डे एग्ज़ाम बेस्ड आपकी रिक्वायरमेंट है। टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई इंटरव्यू आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक और बात, आपके जो ये एग्ज़ाम होंगे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी इसका जारी हो चुका है, ठीक है। जैसे ही आप इसके लिए फॉर्म आते हैं जल्दी से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। इसके अलावा चैनल पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है रेलवे की आने वाली जो भी वैकेंसी है इस साल, कौन कौन सी आपकी वैकेंसी रहने वाली है, कब आपकी वो वैकेंसी आएगी, ठीक है। वो सारी डिटेल्स मैंने आपको उसमें दे रखी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का आपको ये वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को में जाके आप जो है रेलवे की और आने वाली जो वैकेंसीज है उनके बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।